अब बात करते हैं 5 राज्यों में चुनावी नतीजों का असर स्टॉक मार्केट पर क्या रहेगा। हमारी रिसर्च टीम से आशीष कुछ स्टॉक्स लेकर आए हैं जो इन रिजल्ट की वजह से फोकस में रहेंगे। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून सर। और बहुत सारे स्टॉक्स हैं और एग्जिट पोल के बाद से लगातार इन स्टॉक्स को हम हाईलाइट करते गए हैं। अब यहाँ पर फोकस करेगा आपकी स्क्रीन पर ये सारे स्टॉक्स आएंगे जहाँ पर जबरदस्त एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। सन टीवी सबसे बड़ा मूव है। एक समय तो ऐसा था कि 8 से 9% की गिरावट थी। बंधन बैंक में काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली। सीएससी में बड़ा मूव है, इमामी है, टेक्समैको रेल है। अच्छा, ये तो प्रमुख स्टॉक्स हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और ढूंढ के देखेंगे ना तो लिस्ट और लंबी हो जाएगी। लक्स इंडस्ट्रीज, डॉलर इंडस्ट्रीज, सैटिन क्रेडिट केयर, आईएफबी एग्रो, आईएफबी इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आप देखें तो बड़े मूव के साथ इन चुनावी नतीजों का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब एक एक करके समझते हैं कि इन स्टॉक्स में दरअसल क्या कहानी है, चुनावी कनेक्ट कैसे बैठ रहा है। तो सन टीवी सबसे पहले इसकी बात करनी पड़ेगी। 5-6% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो तमिलनाडु में चुनावी नतीजे आए हैं इसमें आप देखें तो डीएमके पिछड़ रही है। और सन टीवी का कार्यभार अगर आप देखें तो चाहे प्रमोटर ग्रुप है या मैनेजमेंट है, ये आप डीएमके की जो फैमिली है यानी जो कलानिधि मारन, इनके पास है। तो इसी का एक असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डिसअपॉइंटमेंट है, सेंटिमेंटल इंपैक्ट है। 6-7% की बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं बंगाल वाले फोकस स्टॉक्स की। तो इसमें सबसे पहले बंधन बैंक को सामने रखिएगा अब, क्योंकि एक तो माइक्रो फाइनेंस का कारोबार है, साथ में आप देखें तो जो वेस्ट बंगाल में फोकस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर मैं क्वांटिफाई करके भी बताऊं ना आपको, तो तकरीबन वेस्ट बंगाल से 40% इनके डिपॉजिट और 23% एडवांसेस आते हैं, यानी सीधे तौर पर पूरा निर्भरता है यहाँ पर। और इसी का असर है कि 3-4% की तेजी आपको स्टॉक में नजर आएगी। पावर स्पेस के स्टॉक्स में हमने खास एक्शन देखने को मिला है। सीएससी की बात करते हैं, आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है। हालांकि इस ग्रुप के अन्य स्टॉक्स में भी एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां पर आप देखिए खास बात यह बन जाती है क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर्म है ये कोलकाता फोकस्ड है और मेट्रो को भी यही रेल सप्लाई करते हैं। अब हाल ही में हमने देखा कि कुछ पावर कंपनीज में स्टेट के रिफॉर्म्स का बड़ा असर है, मिसाल के तौर पर टाटा पावर। तो इनको भी उम्मीद जल जाती है कि क्या आगे टैरिफ रिवाइज होंगे, कि एक बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो सीएससी यहाँ पर नजर रखिएगा। अच्छा, इमामी लिमिटेड, क्योंकि कोलकाता बेस्ड कंपनी है, वेस्ट बंगाल में कारोबार है इनका, तो एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि इस स्टॉक में देखें तो कोई बड़ी तेजी नहीं है, 2.5-3% का मूव है। इसके अलावा टेक्समैको रेल, यहाँ पर भी फोकस रखिएगा, क्योंकि जो रेल मैन्युफैक्चरिंग या मॉडर्नाइजेशन यूनिट्स है ये काफ़ी ज़्यादा वेस्ट बंगाल में निर्भर करती हैं, तो एक इम्पैक्ट यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अब ये जो इनरवेयर वाली कंपनीज हैं, जैसे मिसाल के तौर पर चाहे आप लक्स इंडस्ट्रीज देखें या फिर डॉलर इंडस्ट्रीज, ये जो छोटे छोटे स्टॉक्स हैं, इसका इम्पैक्ट यहाँ पर है टेक्सटाइल स्पेस के। इनमें थोड़ी बहुत खरीदारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। एक खास एनबीएफसी है जिसका निर्भरता काफ़ी ज़्यादा है, सैटिन क्रेडिट केयर, बढ़िया तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अच्छा, इसमें ड्यूअल इम्पैक्ट है, क्योंकि असम के भी जो चुनावी नतीजे आए हैं इनकी लोन बुक का तकरीबन 14% असम से है और बंगाल से 9% का, और इसी का असर है कि स्टॉक में तकरीबन आपको 5% की बड़ी तेजी नजर आएगी। और 2 स्टॉक्स अंत में और बताऊंगा आपको। एक तो आईएफबी इंडस्ट्रीज है, इसकी चर्चा हम लगातार करते रहते हैं, लेकिन एक आईएफबी एग्रो स्टॉक भी, और ये आप देखें तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के चलते प्रीवियसली अपडेट देकर बताया इस कंपनी ने कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन अब अगर आप देखें तो इस चुनावी परिणाम के बाद आप बड़ा मूव देख रहे हैं। फिलहाल 20% का अपर सर्किट नजर आएगा। इंटरेस्टिंग आशीष, शुक्रिया सारे स्टॉक्स बताने के लिए।